भगवान बाबा इस सृष्टि पर आकर के हम बच्चों का भाग्य बनाने के लिए हमें ज्ञान और योग की शिक्षा देते हैं और साथ साथ हमें ये भी तरीका बताते हैं कि बच्चे तुम्हारे जो जन्म जन्म के सिर पर कर्जे हैं, बोझ हैं, अनेक आत्माओं का आपने कर्जा देना है, उसके लिए दे दान तो छूटे ग्रहण। अनेक आत्माओं की सेवा करो जिससे कि उनकी आत्मा की जोत जगाओगे तो उनकी दुआएं मिलेंगी। तो बाप की गोद में बिठाना सबसे बड़ी सेवा है, ऊंच से ऊंच सेवा है। इसको कहा जाता है जैसे कि दिया जलाया जाता है, ज्योति जगाना। जो आत्माएं आज अंधकार में हैं, जीवन में बहुत दुखी हैं, अशांत हैं, परेशान हैं, ऐसी आत्माओं को शिव बाबा के साथ नाता जुड़वाना ताकि वो जन्म जन्म के पापों से मुक्त हो जाए, खुशियों से भरपूर हो जाए, ये सेवा बाबा कहते हैं बच्चे तुमको करनी है। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे जितनी सेवा करोगे उतनी आपकी वो भविष्य में जब आप राजाई पद पाएंगे वही आत्माएं आपके सहयोगी बनेंगे और प्रजा में आएंगे। तो जो प्रजा नहीं बनाएगा वो राजा कैसे बनेगा? तो राजाई पद पाने के लिए बाबा एक तो कहते हैं कि अपने आप को लायक बनाओ, दैवी गुण धारण करो और अपनी शक्तियों को भी स्वराज्य अधिकारी बन कर के कंट्रोल में लाओ, और साथ साथ विश्व की आत्माओं की भी सेवा करोगे तभी आपको राजाई पद मिल सकता है, वरना तो नहीं मिलेगा। तो इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे हिम्मत है बच्चे मदद है बाप। मैं आया हूँ सारी विश्व की आत्माओं की जोत जगाने के लिए। मैं तुम बच्चों को निमित्त बनाता हूँ, करण करावनहार मैं हूँ, करता मैं हूँ, लेकिन बच्चों को निमित्त बना करके उनका भाग्य बनाता हूँ। तो इसलिए जिन जिन आत्माओं ने बाबा का कहना माना और वो इस वर्तमान समय पर भी खुशियों के खजाने से भरपूर रहते हैं। जैसे कल बाबा ने कहा यथार्थ सेवा अगर योग युक्त सेवा है तो उसका फल मिलता है खुशी, हल्कापन, और उसी से ही हमारे अंदर दैवी गुण धारण होते हैं। तो बाबा की दुआएं चाहिए। आजकल भी दुनिया के अंदर जब किसी का रोग बहुत भारी होता है कहते हैं भाई इसके दान करो, तो वो भंडारे लगाते हैं, दान करते हैं। वो तो हुआ भौतिक। बाबा कहते हैं तुम्हें बच्चे ज्ञान रत्नों का भंडारा लगाना है। तो ये भंडारा जब तक नहीं लगाएंगे तो जन्म जन्म की दुआएं नहीं मिलती हैं। तो बाबा हम बच्चों का भाग्य बनाने के लिए भिन्न भिन्न तरीके बताते हैं कि बच्चे मनुष्य आत्माओं की दुआएं लो। दादी जान की कहती थी कि मैं 50% दुआओं से चल रही हूँ और 40% बाबा की मदद है और 10% मैं दवाई खाती हूँ। तो बाबा कहते हैं बच्चे तुम आत्माओं को मैं आया हूँ ऐसा भाग्यवान बनाने के लिए। ये भाग्य की जो चाबी है वो अभी ही मिलती है। सारे कल्प में भाग्य बनाने की चाबी अभी मिलती है। तो बाबा कहते हैं बच्चे जागो और अनेक आत्माओं को जगाओ, कल्याण करो। तो तुम कल्याणकारी बाप के बच्चे भी मास्टर कल्याणकारी हो। देखो बाबा कैसे आकर के ब्रह्मलोक से आकर के हम आत्माओं को जन्म जन्म के पापों से मुक्त करने के लिए और जन्म जन्म के कर्जों से मुक्त करने के लिए हमको कितनी भिन्न भिन्न प्रकार की शिक्षाएं देते हैं और सहज सहज ज्ञान और राजयोग की शिक्षा देते हैं। लेकिन ये जो है जितना हम बाबा के प्यार में आते, मोहब्बत में आते हैं, काम सारा बाबा करते हैं, नाम हम बच्चों का करते हैं। समय आने पर बाबा हमें शिक्षा भी, टचिंग भी करते हैं, हमारे द्वारा कार्य भी करवाते हैं और उसमें अनेक आत्माओं को सहयोगी बनाते हैं। तो ये सारे यज्ञ का इतिहास ही ऐसा है। तो बाबा कहते हैं बच्चे देखो कहाँ से सिंध हैदराबाद से छोटी सी एक कमरे के अंदर ज्ञान योग की शिक्षा लेकर के आज सारे विश्व में 140 देशों में ये कार्य हो रहा है
कितना वंडर लगता है। ऐसी ऐसी आत्माएं निकल रही हैं जो बुद्धिमान हैं, जो जिनका नाम प्रख्यात है, वो भी अब इस ज्ञान और योग को लेकर के अनेक आत्माओं के सेवा करने के निमित्त बन रही हैं। तो बाबा कहते हैं बच्चे, मैं बैकबोन हूँ, करण करावनहार मैं हूँ, लेकिन बच्चों को मैं करण करावनहार बन करके उनका भाग्य बनाता हूँ। तो इसलिए ये अपना भाग्य बनाओ, बाबा की याद में रहोगे, ज्ञान की बहुत गहराई में जाओ। मैं आत्मा इस सृष्टि पर पार्ट बजाने के लिए आया हूँ, ये याद करो कि मैं आत्मा पार्टधारी एक्टर हूँ और मेरा पार्ट है, कोई किसी का कोई पार्ट है, किसी को मैं ये खेल खेलने आया हूँ, ये कोई मेरा रियल संबंध नहीं है। देखो एक जन्म में कितने हमारे रिश्तेदार बनते हैं, दूसरा जन्म लिया फिर अनेक, वो पहले वाला सीन ओवर हो गया। तो बाबा कहते हैं तुम बच्चे बुद्धि में रखोगे, मैं केवल खिलाड़ी हूँ, खेल खेलने आया हूँ और हर आत्मा का अपना अपना पार्ट है। तो आप उससे जैसे कि न्यारे रहोगे और न्यारे रहने से आप इस संसार में जैसे तैरते रहोगे। हर आत्मा अपने ही कर्मों के अनुसार ही पार्ट बजा रही है, हर एक का अपना अपना पार्ट है। हम केवल निमित्त बन सकते हैं, हम उनको शुभ भावनाएं शुभकामनाएं दे सकते हैं, हम उनके लिए बाबा को साथ योग लगा करके उनको वाइब्रेशन दे सकते हैं जो हमारी सेवा का पार्ट है। तो बाबा कहते हैं बच्चे, मैंने तुमको कितना ये आकर के इस समय पर एक तुम्हें वरदान दिया है, तो इसलिए इस वरदान से अपनी झोली भरो और अपना भाग्य बनाते रहो। तो जितना हम और औरों के प्रति सेवा के लिए सोचते हैं, उसमें हमारा भला खुद भी हो जाता है। तो कर भला हो भला। तो बाबा कहते हैं ना, ये गीत बना हुआ है दुनिया में, दूसरों का दुखड़ा दूर करने वाले तेरे दुख दूर करेंगे राम। तो कैसे हम दूसरों के दुखड़ा दूर करने निमित्त बनते हैं, हमारे तो दुख वैसे ही दूर हो जाते हैं। तो ये बाबा ने आकर के हमको सेवा का जो करने का पार्ट दिया है, ये हमारे लिए बहुत ही एक वरदान साबित होता है। अच्छा।